फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द हिंदू का आर्टिकल एनालिसिस एंड वोकेबलरी पढ़ेंगे और ये इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 7 है जो कि हिंदी में रहेगा। इस वीडियो सीरीज़ से आपको इंग्लिश के सभी सेक्शंस में, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इन सेक्शंस में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में, वोकेबलरी पार्ट को सॉल्व करने में, क्योंकि सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में डिस्कस करता हूँ इस वीडियो सीरीज़ में। डेफिनेटली फिलर्स और क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में, स्पॉटिंग एरर्स के कुछ एस्पेक्ट्स भी मैं इसमें बताता हूँ आपको, पैराजम्बल्स को सॉल्व करने में, प्रोनाउंसिएशंस वर्ड्स के जो कि इंटरव्यू में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो कि SBI PO में आता है उसके सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा इसमें, और जनरल अवेयरनेस की भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको पता पड़ेंगी। और इस वीडियो सीरीज़ को आप ध्यान से देखते हैं पूरा, तो इससे आपका फियर ऑफ इंग्लिश का जो डर है वो डेफिनेटली दूर होगा और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, विजय माल्या के बारे में है ये एक। विजय माल्या हेल्ड इन लंदन एंड रिलीज्ड ऑन बेल। ये 19 अप्रैल 2017 का एक आर्टिकल है। विजय माल्या को लंदन में पकड़ लिया गया और उसको बेल पर यानी जमानत पर छोड़ दिया गया। देखिए, कुछ इस तरह के फ्रेजेस होते हैं जैसे ऑन बेल, ऑन स्ट्राइक, ऑन लीव। इन सभी फ्रेजेस से पहले हम ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसके पहले यदि आप एट लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखें। और यहाँ पर ये एक काउंसिल का नाम दिया है, हितेन वेंगवकर। तो ये काउंसिल है, ये एडवोकेट है ED के यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक एजेंसी है जिसका काम होता है इकोनॉमिक क्राइम्स के लिए लॉ को इन्फोर्स करना और उनको इम्प्लीमेंट करना। ED इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इट इज़ द विल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ आर इंडियन गवर्नमेंट हुज फाइनेंस मिनिस्टर इफेक्टिवली गॉट द एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स स्टार्टेड विद द UK। एक्सट्रेडिशन हम बोलते हैं किसी व्यक्ति ने यदि कोई क्राइम किया है और वो क्राइम करने के बाद उस देश से भाग जाता है, दूसरे देश में चला जाता है, तो हम दूसरे देश में एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स चलाते हैं। एक्सट्रेडिशन का मतलब है डिपोर्ट करके उसको वापस लाना, ताकि उसके ऊपर ट्रायल का केस चलाया जा सके, उसके ऊपर ट्रायल की जा सके कोर्ट में और केस चलाया जा सके, तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रेडिशन। स्टार्टेड विद द UK अथॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ नॉन बेलेबल वारंट एंड एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट एंड वेरियस अदर कोर्ट्स। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि इलीगल तरीके से पैसा कमाना और पैसे के जो सोर्सेज हैं, पैसे आने के जो सोर्सेज हैं, उसको कंसील करना, उसको हाइड करना, उसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। The arrest of Vijay Mallya clearly shows that evidence collected against him by agencies is not only sufficient but also effective in eyes of UK authorities to arrest and deport him। मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट के पास जो एविडेंसेस हैं विजय माल्या को अरेस्ट करने के, वो UK गवर्नमेंट के लिए सफिशिएंट है और इफेक्टिव हैं और उसको अरेस्ट किया जा सकता है। अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, Mr. Malia has recourse to several grounds to oppose India's request for his custody। मतलब विजय माल्या के पास भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। कोर्स का मतलब है, रिकोर्स का मतलब है कि काफ़ी सारे उसके पास ऑप्शंस हैं जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ डायरेक्टेड द CBI एंड द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट टू प्रिपेयर ऑल डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी टू बी फर्निश्ड। फर्निश का मतलब है कि जमा करना है या प्रोवाइड किए जाने हैं या दिए जाने हैं, एज प्रोवाइडेड अंडर द 1993 ट्रीटी। ठीक है, ये एक ट्रीटी हुई है 1993 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की, तो उसके लिए आर्टिकल 9 में इसका डिस्क्रिप्शन पूरा दिया गया है। द CBI चार्जशीट अगेंस्ट द बिजनेसमैन इन द 9,000 करोड़ IDBI बैंक केस। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस बैंक के खिलाफ उसने जो गवर्न किया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो किस बैंक के खिलाफ है। तो ये IDBI के खिलाफ है। 9,000 करोड़, 9,000 करोड़ यानी 90 अरब। ठीक है, ऑल द नॉन बेलेबल वारंट्स इशूज अगेंस्ट हिम बाय वेरियस कोर्ट्स। द ग्राउंड ऑन विच ही वॉज डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड का मतलब है कि पब्लिकली उसको ऑफेंडर माना गया है। ऑफेंडर मतलब रॉन्ग डूअर यानी लॉ ब्रेकर in the money laundering case pursued by the enforcement directorate, and a copy of the latest case registered in August last year would form part of the dossier। ये भी एक अच्छा वर्ड है, डोसिए।
ये स्पेलिंग भी इससे पूछी जा सकती है आपको। कोई भी फाइल हो, कोई भी रिकॉर्ड हो, कोई भी डेटाबेस हो, उसको हम डोसिए बोलते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। Meanwhile, advocate KTS Tulsi and Dushyant Dave were of the view that the court in the UK were very independent and do not grant extradition easily. मतलब उन्होंने ये बोला, एडवोकेट KTS तुलसी ने और दुष्यंत दवे ने, कि इतना आसानी से एक्सट्रेडिशन ऑर्डर्स यूके गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिल पाएंगे। ही ऑल्सो सेड मिस्टर माल्यास अरेस्ट बाय स्कॉटलैंड यार्ड, एंड स्कॉटलैंड यार्ड ये यूके का ही एक पार्ट है। His subsequent release on bail the same day shows it may not be easy to get him back here. ठीक है, तो इसमें पूरा विजय माल्या के बारे में दिया गया है, और ये वर्ड्स हैं जो हम रिवाइज करेंगे यहाँ पर। एक्सट्रेडिशन का क्या मतलब है? देखिए, एक्सट्रेडिशन का मतलब है टू मेक समवन रिटर्न फॉर ट्रायल टू अनदर कंट्री और स्टेट वेयर दे हैव बीन एक्यूज्ड। मतलब किसी व्यक्ति को उस कंट्री में वापस बुलाना जिस कंट्री में उसने क्राइम किया है या जिस कंट्री में उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं, ट्रायल के लिए उसको उस कंट्री में वापस बुलाना, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रेडिशन। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्रवाई, एन इवेंट ऑफ ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग अ सेट प्रोसीजर। डिपोर्ट का मतलब भी वही है। डिपोर्ट, यूके गवर्नमेंट जो है वो उसको डिपोर्ट करेगी, मतलब वहां से वो एक्सपेल करेगी, एक्सपेल और एक्स्ट्राडाइट। ठीक है। प्रोक्लेम का मतलब है स्टेट पब्लिकली और अनाउंस, प्रोक्लेम। ग्राउंड्स का मतलब है रीजंस, किस आधार पर उसको हमने उसको एलिगेशन लगाए हैं उसके ऊपर, उसको हम बोलेंगे ग्राउंड्स यानी रीजंस। ऑफेंडर्स का मतलब है जिसने लॉ को ब्रेक किया है या जो रॉन्ग डूअर है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? कंसील द ऑरिजिन्स ऑफ मनी ऑब्टेन्ड इलीगली। जो इलीगल जो मनी है आपके पास, उसका ओरिजिन क्या है उसको छुपाना, उसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। रिकोर्स का मतलब है ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव्स। ट्रीटी का मतलब है एग्रीमेंट। फर्निश्ड का मतलब है प्रोवाइड, ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है, काफ़ी यूज होता है फर्निश्ड। नॉन बेलेबल मतलब जिसकी जमानत नहीं हो सकती, ऐसे क्राइम जिस पर आपको जमानत नहीं मिल सकती। सब्सिक्वेंट का मतलब है फॉलोइंग यानी किसी चीज़ के बाद में होने वाला, और प्रीसीडिंग इसका एंटोनिम है। डोसिए इसको हम बोलते हैं, और डोसिए का मतलब है फाइल, रिकॉर्ड या डेटाबेस। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड आपको सीखने को मिले इसके थ्रू। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो जरूर मुझे बताएं आप कमेंट में लिख के। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है, इसको आप फेसबुक पर जरूर ज्वाइन करें, और ये मेरा ईमेल आईडी है, इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो सीरीज, और किस तरह से आपको ये हेल्प कर रही है वीडियो सीरीज द हिंदू की आर्टिकल एनालिसिस की? जरूर मुझे बताएं कमेंट करके, और लाइक करें इसको, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डेफिनेटली यदि आप सारे वीडियोस इस चैनल के देखते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसलिए ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.